नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम व मोहतशम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस बज़म में मेरे मोहतरम असातिज़ा किराम मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में बोलना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। हाज़रीन मोहतरम मोहतशम, ये बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का कारवां 1 अगस्त 2010 से जो जारी हुआ था, आज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। और अल्लाह का साद कराम शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी नीयतों में खलूस पैदा किया और हम में इस्तिकामत पैदा की। तो जो एक बुक मुहसिन इंसानियत से चलने वाला ये कारवां आज अपनी इस बिल्डिंग बाबुल इल्म रीडर्स क्लब व रिसर्च सेंटर की तमीर के आखिरी मराहल में है, तो उस बिल्डिंग का लेंटर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में भी डल जाएगा। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ये संगत लिखी हुई थी कि मैं 2010 से इस बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का अदना सा मेंबर रहा और इसके साथ अटैच रहा। और इसके बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि अल्लाह ताला ने मेरी सोच के रुख और मेरी डायरेक्शन ही बदल दी। मेरे इन पॉजिटिव दोस्तों की बदौलत जो 2009 में भर्ती होने वाला एक कांस्टेबल आईकॉम के बाद अपनी सर्विस के दौरान बीए करता है, एलएलबी करता है और पीपीएससी के थ्रू जो है एएससी सिलेक्ट होता है। फिर अल्लाह ताला अपने फजल से ये सारे का सारा बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का ही फैज़ है। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद सिर्फ और सिर्फ बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की मरहून मिन्नत है। हाज़रीन मोहतरम मोहतशम, हमने अपने अज़्मो इस्तक़लाल से अपने इस माशरे में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इल्म के नूर को फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमने बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम सबसे पहले कहरवाली में लाइब्रेरी शुरू की। उसके बाद बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मियाँ वाली बंगला में लाइब्रेरी बनाई और बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मडियाला तेगा में लाइब्रेरी बनाई। और हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे मेंबरान का ये विजन था कि हमने अपने माशरे को अपनी लोकेलिटी को ऐसा इन्वायरमेंट देना है जैसा कि इन्वायरमेंट इस्लामाबाद और लाहौर के इंस्टीट्यूट में होता है। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से कि हमारी ये बिल्डिंग आपके सामने इंशाअल्लाह तैयार है। तरबियत की बात मैं ये बताता हूँ, ये मेरी तरबियत सिर्फ और सिर्फ बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के वजह से है कि मैं अब इस ऐसी सीट पे बैठा हुआ हूँ कि जहाँ बंदे मुझे मजबूर यानी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई पुलिस वाला बगैर रिश्वत के भी काम करता है। सच्ची बात ये है। तो जो बंदा मेरे पास दफ्तर में आता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका काम भी करता हूँ। जो मुझे कहता है ना बड़ा मजबूर करता है पैसे देने के लिए, मैं कहा यार ए पैसे तू देगा तो दोवें बंदे रल के दोज़ख से जावांगे। तो इंज कर यार असीं बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की रिसर्च सेंटर बनाने डे हाँ, तो तू ये पैसे उत्थे दे तो तू भी जन्नत तुर जाएगा तो मैं भी तुर जाएगा, दोवां दा हिस्सा पै जाएगा। तो ये जो तरबियत है, ये अपनी ख्वाहिशात को मिटाना, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखना और अपना तज़किया नफ्स करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर सिर्फ बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की तरबियत की वजह से है, इस इन्वायरमेंट और अपने दोस्तों की संगत की वजह से है। तो आप तमाम अहबाब को भी मैं ये दावत देता हूँ और हमारे अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी एक नेमत है कि हम बाबुल इल्म रीडर्स क्लब लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, जहाँ हमारे इस इलाके के नौजवान बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। और हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे शबीर भट्ट साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अभी मैं गुजारिश करूंगा रफीक आमर साहब से, ज़्यादा हमने लोकल शोरा को हंट करने की कोशिश की, टैलेंट को हंट करने की कोशिश की और जो मंजे हुए शोरा बाहर से मंगवाए ताकि हम वो बतौर मेहमान और हम मेज़बान। अब मैं मेज़बानों से ये गुजारिश करूंगा कि एक गज़ल आप पढ़ेंगे और बकिया हम मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे और आसम बूटा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और आपको मज़ा आएगा। गुजारिश करूंगा आमिर रफीक आमर साहब से।